लव एंड मिस्ट्री। प्रीति जब समीर से ये पूछती है कि वो लड़की कौन है और हमें इतना परेशान क्यों कर रही है, तब समीर प्रीति के सवाल का जवाब ना देकर उसे कुछ देर के लिए आराम करने बोलता है। और प्रीति भी बहुत थकी हुई सी लग रही थी, इसीलिए वो तुरंत सो जाती है। तब समीर वो दिन याद करता है जब वो आखिरी बार यहाँ फार्म हाउस में आया था। अरे लतिका, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? लतिका समीर को ये बोलती है कि वो यहाँ से चला जा रहा है, इसीलिए लतिका बहुत दुखी है और वो आज सुबह अपने पापा को उनके बारे में सब बोल चुकी है कि वो शादी करेगी तो सिर्फ और सिर्फ उनके समीर बाबू से ही, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। समीर जी, पता है आपको, मेरे मुंह से ये सुनते ही पापा मुझे बहुत डांटे और सीधा सीधा मना कर दिए कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप बड़े लोग हैं और हम आपके नौकर। लतिका, मुझे देर हो रही है, शाम होने से पहले जंगल पार करना है ना। मैं अगली बार आऊंगा तो बात करेंगे हम इस बारे में, ओके? समीर के मुंह से ये सुन के लतिका और जोर जोर से रोने लगती है और समीर उसे समझाने के लिए फार्म हाउस के अंदर ले जाता है। फिर देखो लतिका, तुम क्यों नहीं समझ रही? ये रोना धोना बंद करो और अपने घर चली जाओ, मुझे भी निकलना है। नहीं, मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। पहले आप बोलिए कि मेरे पापा के साथ हमारी शादी के बारे में बात करेंगे। लतिका, देखो, दोस्ती और प्यार में फर्क होता है। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा दोस्त माना है। प्यार तो बहुत दूर की बात है। पर मेरे लिए दोस्ती और प्यार दोनों एक हैं। मैं आपको ही अपना दोस्त मानती हूँ और प्यार भी आपसे ही करती हूँ और शादी भी आपसे ही करूंगी। आप मेरे पापा से चल के बात कीजिए पहले। समझने की कोशिश करो लतिका, प्लीज। समीर लतिका को समझा ही रहा था कि तभी बाहर से किसी ने दरवाजा नॉक किया। इस वक्त कौन आया होगा? पापा, जरूर मेरे पापा आए होंगे। समीर जी, अगर मेरे पापा मुझे यहाँ फार्म हाउस के अंदर आपके साथ देख लिए तो पता नहीं क्या सोच बैठेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, आप दरवाजा मत खोलिए। समीर लतिका का कहाँ मानेगा या फिर दरवाजा खोल के देखेगा कि कौन आया है। ये सोचते सोचते दरवाजा बार बार नॉक करने की आवाज आ रही थी। फिर समीर दरवाजा खोलने जाते ही, नहीं नहीं साहब जी, दरवाजा मत खोलिए। पर लतिका, मुझे देखने तो दो, कौन आया है। ठीक है, मुझे पहले कहीं पे छुपा दीजिए, फिर जाकर देखिए कौन आया है। अब समीर लतिका को कहाँ छुपाएगा भला। वो उसे दूसरे कमरे में ले जाकर उस अलमीरा के अंदर बैठने को बोलता है। लतिका भी चुपचाप उसके अंदर बैठ जाती है। समीर जी, दरवाजे पे जो भी है उसे यहाँ से जल्दी भगा दीजिए। हमारी बात खत्म नहीं हुई, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, आप जल्दी आना। ठीक है। अरे रवि चाचा, आप इस वक्त? मैंने तो बोला था ना आपको कि मैं अभी घर चला जाऊंगा, फिर आप अभी क्यों आए हैं? अरे बेटा, फार्म हाउस का रास्ता ढूंढते ढूंढते ये मैडम जी गांव में चले गए थे, फिर मुझे इन्हें यहाँ पे लेकर आना पड़ा। मैडम? कौन मैडम? हाय समीर। प्रीति, तुम यहाँ पे? मुझे यहाँ पे देख के ऐसे चौंक क्यों रहे हो? अरे घर वाले हमारी शादी पक्की कर चुके हैं, पर हम दोनों तो अभी तक अच्छे से बात भी नहीं किए, इसीलिए तुम्हारे मम्मी पापा मुझे यहाँ फार्म हाउस में भेज दिए। अरे ऐसे खड़े खड़े बात करते रहोगे क्या? मुझे अंदर नहीं बुलाओगे?
आखिर मुझे भी तो देखना है कि तुम्हारा फार्म हाउस कैसा है। अंदर? नहीं नहीं, आई मीन मैं तो अभी निकल ही रहा था यहाँ से। कोई बात नहीं, चलो साथ में चलते हैं, रास्ते में बात कर लेंगे। मैं तुम्हारी गाड़ी में चली जाऊंगी और मेरा ड्राइवर मेरी गाड़ी लेकर पीछे पीछे आ जाएगा। और रही बात ये फार्म हाउस की, तो मैं शादी के बाद कभी ना कभी तो आ ही जाऊंगी यहाँ पे। ओके, लेट्स गो। लड़की की आवाज? कौन लड़की आई है यहाँ पे? मेरे समीर जी से हंस हंस के बात भी कर रही है। मैं तो उसका गला दबा दूंगी। समीर वहां से निकलने के वक्त एक नजर पीछे मुड़ के देखा, क्योंकि लतिका जो अलमीरा के अंदर छुपी हुई थी। फिर वो, रवि चाचा आप जाइए यहाँ से, मैं घर ताला लगा के निकल जाऊंगा। हाँ बेटा ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ अब। रवि चाचा के वहां से चले जाने के बाद समीर घर के मेन डोर पे ताला लगाए बिना वहां से निकल जाता है। अलमीरा तो बाहर से लॉक नहीं है, मेन डोर भी खुला छोड़ दिया है। रवि चाचा अब तक गांव चले गए होंगे, फिर लतिका आराम से वहां से निकलकर घर चली जाएगी। और मैं शाम को रवि चाचा को फ़ोन करके बता दूंगा कि गलती से ताला लगाने को भूल गया। अरे क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो समीर? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था कि तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई। लतिका को तो मैंने अलमीरा में बंद नहीं किया था, वो तो आराम से निकल सकती थी वहां से। फिर मेन डोर भी खुला छोड़ दिया था, और अब लतिका अलमीरा के अंदर कैसे मर गई? आखिर कैसे? समीर के मुंह से ये सुनते ही बेड पे लेटी हुई प्रीति अचानक से उठ के बैठ जाती है। समीर जी, आपको नहीं पता मैं कैसे मरी उसके अंदर? पिछले 5 सालों से उसी अलमीरा के अंदर बैठी थी मैं, आपके इंतजार में। उस दिन बार बार मना करने के बाद भी आप मुझे छोड़ के चले गए, और मेरे पापा। ये मैडम जी समीर साहब के साथ अपनी शादी की बात कर रही थी, और देखो मेरी बेटी लतिका समीर साहब से प्यार कर बैठी है। पगली को अब मैं कैसे समझाऊं? बड़े लोग हैं ये, इनके हंसी मजाक बातचीत को प्यार समझ के बैठना बहुत बड़ी गलती है। खैर, आज लतिका को फिर से अच्छे से समझाऊंगा, ताकि अगली बार समीर जी यहाँ पे आने से पहले मेरी बेटी की शादी हो जाए। हाँ, पर आज शाम को तो मैं लतिका के लिए रिश्ता देखने जाने वाला हूँ। फिर फार्म हाउस की साफ सफाई कैसे करूँगा? अभी जाकर कर लेता हूँ, समीर साहब तो निकल चुके होंगे। लतिका के पापा वापस फार्म हाउस चले गए, ताकि साफ सफाई का काम अभी खत्म हो जाए। किसी की आवाज क्यों नहीं आ रही? सब चले गए क्या? समीर जी को मैंने बार बार बोला था कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, उनसे बात खत्म नहीं हुई, फिर वो कहाँ चले गए? मुझे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर तभी दरवाजे पर किसी की आवाज सुनाई देती है। मैं सोच रहा था कि समीर जी सोच समझ के सारा काम करते हैं, पर नहीं, ये देखो दरवाजा खुला छोड़ के चले गए हैं। हाँ, अपनी होने वाली पत्नी को पास देखकर भूल गए होंगे। मुझे अब साफ सफाई शुरू कर देनी चाहिए। पापा, पापा आप साफ सफाई करेंगे? हे भगवान, मैं कैसे निकलूं फार्म हाउस से? लतिका अपने पापा की आवाज सुनते ही फिर से अलमीरा के अंदर जाकर छुप गई। लतिका के पापा पूरे फार्म हाउस में झाड़ू पोछा लगाए, और तभी उनकी नजर पड़ी एक बेड के ऊपर, जो कि ऐसे ही लिविंग रूम में रखा हुआ था। ये बेड? ये तो मैंने दूसरे कमरे में रखा था, शायद समीर जी बाहर निकाले होंगे। कोई बात नहीं, मैं फिर से अंदर रख देता हूँ। लतिका के पापा वो बेड को अंदर ले जाकर उसी अलमीरा के साइड में लगा दिए। बाप रे, कितना भारी है
ये बड़े लोग भी ना कितना महंगा फर्नीचर खरीद लेते हैं पर कहाँ इस्तेमाल करते हैं इन्हें। फिर झाड़ू पोछा खत्म हो जाने के बाद फार्म हाउस का ताला लगा के वो वहां से चले जाते हैं। लगता है पापा चले गए, मैं भी यहाँ से निकल जाती हूँ। अब लतिका जितना भी कोशिश कर ली पर अंदर से अलमीरा खोल नहीं पाई, क्योंकि बाहर से वो बेड जो अलमीरा को जाम करके रखा था। लतिका अब जोर जोर से अलमीरा के अंदर से खटखट करने लगी, चीखती चिल्लाती रही, पर उसके पापा तब तक वहां से निकल चुके थे। पापा 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 दरवाजा खोलो, पापा मैं इसके अंदर हूँ, पापा। ऐसे कई दिनों तक लतिका उसी के अंदर बैठे रोती रही, पर उसके पापा अब वहां पे क्यों आते भला? वो तो पूरे गांव में जंगल में लतिका को ही ढूंढ रहे थे। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए स्त्री का अगला भाग देखना बिल्कुल मत भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार ऐसे ही एक भयानक कहानी के साथ।